चिंटू बेटा, बाहर बारिश बंद हो चुकी है और नमक खत्म हो गया है। जाओ, बाजार से नमक लेकर आ जाओ। पैसे लेकर चिंटू बाहर जाता है और अपने एक दोस्त के साथ मार्केट में नमक लेने जाता है, जहां उसकी नज़र गर्मा गर्म चटपटे तंदूरी मोमोज पर पड़ती है। सूरज, वो देख, उस मोमोज वाले के पास पता नहीं वो क्या चीज बिक रही है। देखो, वो आदमी उसे आग पर सेक रहा है। तुझे नहीं पता वो क्या है? अरे वो तंदूरी मोमोज हैं। रात को मेरे पापा लेकर आए थे। बड़े स्वादिष्ट होते हैं, एकदम चटपटे। तंदूरी मोमोज को देखकर चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है और वो नमक लेकर घर आने लगता है। तभी रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और भागता हुआ चिंटू घर में आता है। बारिश की वजह से चिंटू भीग चुका था और घर आते ही बार बार छींकने लगता है। अच्छू अच्छू। अरे अरे बहू, मैंने तुझे कहा था चिंटू को मत भेज। वो बारिश में भीगता है तो बीमार पड़ जाता है। माँ, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। माँ, आपको पता है, मैंने आज मार्केट में नई तरह के मोमोज देखे हैं। मुझे भी वो वाले मोमोज खाने हैं। वो बहुत चटपटे लग रहे थे। तो तुम्हें चटपटे मोमोज खाने हैं? अपने पिताजी को आने दो, मैं उनसे कह दूंगी, वो ला देंगे। और जाकर अब कपड़े बदल लो। मीरा की ये बात सुनकर चिंटू बहुत खुश होता है और कपड़े बदलकर लेट जाता है। कुछ देर में आकाश बारिश में भीगते हुए घर आता है और अपने पिता को देखते ही चिंटू आकर अपने पिता के गले लग जाता है। पापा, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? पर वो क्यों बेटा? चिंटू बेटा, अच्छा अभी तुम मुझसे दूर हटो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हर जगह बस कीचड़ ही कीचड़ है। मेरे तो कपड़े भी गंदे हो गए। मैं कपड़े बदल रहा हूँ, जब तक तुम लोग खाना लगा दो। कुछ ही देर में आकाश कपड़े बदल कर आता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। और खाते हुए चिंटू मोमोज की जिद करता है। पापा, आपको पता है, आज मैंने बाजार में नए तरह के मोमोज देखे हैं। मुझे भी चटपटे मोमोज खाने हैं, खिला दो ना। हाँ हाँ चिंटू बेटा, क्यों नहीं, पर अभी 1-2 दिन रुक जाओ। मुझे पैसे नहीं मिले हैं ना। जब पैसे मिलेंगे तब मैं तुम्हें चटपटे मोमोज खिला दूंगा। आकाश के समझाने पर चिंटू मान जाता है और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। पर आकाश चिंटू को चटपटे मोमोज नहीं खिला पाता और चिंटू बहुत नाराज हो जाता है। तभी मीरा की एक पड़ोसन आती है और उससे कहती है, मीरा, बच्चों को डांटकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बेटी भी ऐसे ही मोमोज की जिद करती थी, इसीलिए मैंने अब घर में ही मोमोज बनाना शुरू कर दिया। मोमोज बनाना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा मैदा, सब्जी लो, उसको भरो और भाप में उसे पकने के लिए रख दो। और रही लाल चटनी की बात, थोड़े से टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, इनका पेस्ट बना लो, बन गई लाल चटनी। बहू, नीतू सही कह रही है। हम 100 रुपए के चिंटू को मोमोज तो नहीं खिला सकते, पर 50 रुपए का सामान लाकर घर में ही बहुत सारे मोमोज बनाकर चिंटू को खिला सकते हैं। और तुझे तो किसी भी चीज़ की बस रेसिपी पता चलती है तो उसके बाद तो दुकानदार को भी फेल कर देती है। रेसिपी जानने के बाद अब मीरा बाजार जाती है और वहाँ से थोड़े से मैदा, सब्जी, रिफाइंड तेल जैसा सामान लेकर आती है और घर पर ही मैदा गूंथती है। बारीक सब्जी काटती है, छोटी छोटी पूरी बेलकर उनमें सब्जियों की फिलिंग भर देती है और एक बर्तन में उसे स्टीम होने के लिए रख देती है। कुछ ही देर में आकाश भी घर आ जाता है और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो वो देखते हैं कि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और तभी मीरा अपने बेटे को चटपटे मोमोज लाल चटनी के साथ देती है, जिसे खाकर चिंटू मुंह बनाता है। माँ, मुझे ये वाले मोमोज नहीं खाने। ये वाले मोमोज आप ही खाओ। मुझे चटपटे मोमोज खाने। उसका नाम है तंदूरी मोमोज। अब तो वो बाजार में भी मिलते हैं। पापा 100 रुपए के ही आते हैं सिर्फ। तंदूरी मोमोज खिला दो ना। नहीं खाने तो भूखे सो जा। बहुत जिद्दी हो गया है तू। इतने दिनों से जिद कर रहा था, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए मोमोज का जुगाड़ किया। और अब तू मोमोज देखकर कह रहा है कि तुझे ये वाले मोमोज नहीं खाने। अरे मीरा, शांत हो जाओ। क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? मेरा बेटा इतने दिनों से मोमोज खाने की ही तो जिद कर रहा है। रुको चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से तंदूरी मोमोज लेकर आता हूँ। पर भैया, आज सुबह से बहुत बारिश हो रही है, आज रहने दो। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं किसी जंग पर जा रहा हूँ। अभी मैं अपने बेटे के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आता हूँ। आकाश अपने बेटे के लिए बारिश में भीगता हुआ तंदूरी मोमोज लेने के लिए जाता है। सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं और रोड पर पानी भरा हुआ था। पर फिर भी आकाश मोमोज लेने के लिए जाता है और पानी भराव की वजह से उसे गड्ढे और नाले का पता नहीं चलता और उसका एक पैर नाले में फंस जाता है। आकाश खुद को नाले से निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी तेज़ बारिश की वजह से एक ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट में आकाश की मौत हो जाती है।
जब आकाश की मौत की खबर उसके परिवार को पड़ती है तो मानो जैसे उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर मैं तंदूरी चटपटे मोमोज खाने की जिद नहीं करता तो पापा इतनी बारिश में रात को मेरे लिए मोमोज लेने नहीं जाते। अब कभी भी मैं तंदूरी चटपटे मोमोज नहीं खाऊंगा। मीरा, खुद को संभाल ले, अब तुझे ही अपने बेटे की परवरिश करनी है। चिंटू बेटा, ऐसी बातें मत करो, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हारे पिता की जान तुम्हारी वजह से नहीं गई। हाँ मेरे बच्चे, तू शांत हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो चिंटू बारिश में तंदूरी मोमोज चटपटे खाने की जिद कर रहा था, पिता के जाने के बाद वो मोमोज खाने से साफ मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ मीरा और उसके परिवार पर एक के बाद एक दुख आने लगते हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार खाना खाने बैठता है और तेज बारिश की वजह से उनकी घर की छत टपकने लगती है। माँ, भाभी, हमारी तो घर की छत टपकने लगी है। मैं जानती थी इस बार हमारा घर इस बारिश के कहर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे भैया जिंदा होते तो अब तक हमारे घर की छत बन चुकी होती। इतना बोलकर मीरा अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जहां उसे अपने पति की कही बातें याद आती हैं। मीरा, पता है मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। देखना, इस बारिश में मैं अपने घर की छत की मरम्मत सबसे पहले करूंगा, ताकि इस बारिश हमारे घर की छत ना टपके, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं तो कल भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी, आखिर उन्होंने हमारी सुन जो ली। इस तरह मीरा अपने पति को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है, तो वहीं पायल और सावित्री जगह जगह बर्तन रख देती है ताकि घर में पानी ना हो। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर का राशन भी खत्म होने लगता है। क्या हुआ भाभी, आप चावल का डब्बा खोलकर क्यों बैठी हैं? पायल, राशन खत्म होने को है, बस 1 हफ्ते का राशन रहता है। तुम्हारे भैया को गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर हम लोग ऐसे ही बैठकर खाते रहे तो घर कैसे चलेगा? सेविंग भी खत्म हो रही है। अब मुझे काम करना ही पड़ेगा, पर मुझे अभागन को कौन काम पर रखेगा? भाभी, आप अकेले क्यों काम करोगे? मैंने भी 12वीं पास कर रखी है। सोच रही हूँ छोटे मोटे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करूँ। घर में 1500 तो आएंगे। सही बोल रही हो पायल, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। घर में राशन खत्म होने को था, जिस वजह से मीरा, पायल, सावित्री परेशान रहने लगती हैं। अब वो लोग अपने बचे हुए पैसे भी निकालते हैं। बहू, घर में जितने भी हमने पैसे जोड़कर रखे थे सब खर्च हो गए। अब सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। तू देख ले, अगर 100 रुपए में राशन आ जाए तो। माँ, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आटा, चीनी, तेल सब खत्म है। माँ, 1 महीने का राशन इस 500 रुपये में भी नहीं आएगा, फिर मैं 100 रुपये का राशन कैसे लेकर आऊँ? आप इसे अपने पास रखिए, मैं लाला से उधार ले लेती हूँ और काम मिलने के बाद उसे उसके पैसे चुका दूंगी। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, इसीलिए मीरा एक बड़ी सी पन्नी लेकर अपने सिर पर रख लेती है और खाली हाथ दुकान जाती है, जहां उसकी नज़र कुछ दुकानदारों पर पड़ती है। कुछ मोमोज़ वाले फ्राइड मोमोज़ बेच रहे थे, तो कुछ भुट्टे की तरह कोयले पर तंदूरी मोमोज़ को सेक कर बना रहे होते हैं। साथ ही चाउमीन और बर्गर की भी कुछ दुकानें होती हैं। बारिश में भी ठेले पर कितनी भीड़ है। और ये क्या, वो आदमी कोयले पर ये क्या बना रहा है? कहीं यही तो तंदूरी मोमोज नहीं जिसके बारे में मेरा बेटा मुझे बता रहा था। खड़ी होकर देखती हूँ कैसे बना रहा है। मीरा मोमोज वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे मोमोज बनाता हुआ देखती है, और मोमोज वाला उसे ऐसे देख बोलता है, अरे खड़े खड़े मेरे मोमोज को क्या देख रही हो? अगर खाने का दिल है तो 100 रुपए निकालो। नहीं नहीं, मुझे मोमोज नहीं खाना, मैं तो बस देख रही हूँ आप कितनी जल्दी मोमोज बना रहे हो और इस बारिश में कितनी भीड़ है आपके पास। अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। जेब में पैसे होते नहीं है और आकर ठेले वालों के पास खड़ी हो जाती है, ये सोचकर कि मुफ्त का खाने को मिल जाएगा। भागो यहाँ से। कितना बदतमीज ठेले वाला है। मोमोज वाले की बदतमीजी देखकर मीरा चुपचाप दुकान पर जाती है और लाला से कुछ राशन उधार मांगती है। अरे भाभी, चिंता मत करो, जब भी राशन की ज़रूरत हो आकर मुझसे ले लेना। आकाश भाई साहब बहुत अच्छे थे और उनके जाने के बाद आप लोगों पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। आपके पास जब पैसे हों आप मुझे तब दे देना। मैं भाई साहब का एहसान भूल नहीं सकता। मैं भी जब मुसीबत में था तो भाई साहब ने मेरी बहुत मदद करी थी, तो उस नाते मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप ना होते तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही मर जाता। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब मीरा राशन लेकर घर जाने लगती है
और उसकी नज़र फिर से तंदूरी मोमोज़ वाले पर पड़ती है, जिसके पास काफ़ी भीड़ थी। कुछ देर में मीरा घर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसकी नज़र मैदा, रिफाइंड और कुछ सब्जियों पर पड़ती है। क्या हुआ भाभी, आप खाना बनाते हुए बार बार बचे हुए मैदे को क्यों देख रही हैं? पायल, हमें कोई ना कोई तो काम करना ही है। नौकरी तो मिलने से रही, और नौकरी करने पर तनख्वाह भी 1 महीने बाद आएगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मार्केट में जाकर मोमोज़ बेचूं। आज मैंने देखा तंदूरी मोमोज़ कैसे बनते हैं, और उस मोमोज़ वाले के पास काफ़ी भीड़ भी थी। बहू, तू सही कह रही है। जिनको नौकरी नहीं मिलती वो लोग अपना खुद का रोजगार शुरू करते हैं। पर तू मोमोज बनाएगी कैसे? तेरे को तो तंदूरी मोमोज बनाने आते ही नहीं है। सावित्री की बात सुनकर मीरा खाना छोड़कर नीतू के घर जाती है। नीतू बहन, तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। तुम तो जानती हो हमारे घर में एक ही फ़ोन था, और आकाश जी के जाने के बाद वो फ़ोन भी खो गया। तुम अपना फ़ोन दे सकती हो क्या? मुझे बस एक रेसिपी देखनी है। हाँ मीरा बहन, क्यों नहीं, तुम एक क्या 2 रेसिपी देखो मेरे फ़ोन में। अब नीतू मीरा को अपना फ़ोन देती है, और मीरा नीतू के घर में बैठकर तंदूरी मोमोज़ की रेसिपी देखती है और घर जाकर तंदूरी मोमोज़ बनाने की तैयारी करती है। बहू, हमें तो तंदूरी मोमोज बनाने थे, पर तू तो सिंपल मोमोज बना रही है। माँ जी, तंदूरी मोमोज़ भी ऐसे ही बनते हैं, बस इन्हें हल्का फ्राई करके हमें पकाना है। कुछ ही देर में मीरा काफ़ी सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेती है और उन्हें फ्राई करके चूल्हे के नीचे काफ़ी सारा कोयला जला देती है और उसके ऊपर जाल लगाकर तंदूरी मोमोज़ को पकाने लगती है। माँ, तुम तंदूरी मोमोज बना रही हो? तंदूरी मोमोज बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, पर मुझे ये नहीं खाने, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो सिर्फ एक हादसा था, और मेरे तंदूरी चटपटे मोमोज खाने वाले तुम पहले ग्राहक होगे। अब मीरा तंदूरी मोमोज़ बनाकर सबसे पहले अपने बेटे को टेस्ट कराती है। चिंटू को अपनी माँ के तंदूरी मोमोज़ काफ़ी पसंद आते हैं, और इस वक्त मीरा अपने कुछ पड़ोसी की मदद से एक पुराना ठेला लेकर उस पर तंदूरी मोमोज़ का सेटअप लगाती है और एक तसले में थोड़े से कोयले रख लेती है और जाल लगाकर तंदूरी मोमोज़ बनाकर बेचना शुरू कर देती है। और 2 दिन बाद उसके मोमोज़ की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। आंटी, आपके मोमोज़ की क्या खुशबू है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अरे, यहाँ तो सब 100 रुपए के तंदूरी मोमोज बेच रहे हैं और आप सिर्फ 80 रुपए के। मजा ही आ गया। अरे भैया, देख रहे हो, इस औरत ने तो 2 दिन पहले ही ठेला लगाया और आज इसकी कितनी कमाई हो रही है। अरे, मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब ये मुझे मोमोज बनाते हुए देख रही थी। पर कोई बात नहीं भाई, इसकी कमाई हम नहीं होने देंगे। जब मार्केट में मीरा अपना चटपटा तंदूरी मोमोज़ बेच रही होती है तो आसपास के और दुकानदार उसे जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए मीरा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और दूर से अपने ठेले को देख रही होती है। तभी मोमोज़ वाला उसके पास जाता है। अरे, जब ठेला लगाया तो त्रिपाल भी लगा लेती, पर अगर तुम्हें मोमोज ही बेचना था तो मुझे उस दिन बता देती, मैं तुम्हें सिखा देता। कोई बात नहीं भैया, मैंने खुद सीख लिया। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं ये काम भी ना करती। जब मीरा मोमोज वाले से बात कर रही होती है तो दूसरा आदमी उसके मोमोज की चटनी में काफ़ी सारी लाल मिर्च पाउडर मिला देता है। और जब हल्की हल्की बारिश बंद होती है और ग्राहक तंदूरी मोमोज लेने के लिए आते हैं और मोमोज खाते हैं तो